हेलो बच्चा पार्टी। चलिए आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब हम लोगों ने करनी है जम के मेहनत, हमारी है बोर्ड की क्लास। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए करें स्टार्ट। आई होप इससे पहले बेटा मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रखी है लास्ट वीडियो में, वो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3। देखिए बेटा इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर पोल यहाँ पे होगा तो इसकी शैडो यहाँ पे होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें अगर हम फिगर बनाएं तो क्या दे रखा है? पोल ऑफ 6 मीटर हाई, वेरी गुड। कास्ट अ शैडो, शैडो कितनी है बेटा इसकी? 2√3। इज इट क्लियर? ठीक है। ऑन द ग्राउंड द सन्स एलिवेशन इज, कहने का मतलब हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। इज इट क्लियर? चलिए क्या क्या दे रखा है बेटा हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। देखिए अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और थीटा के एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? हमेशा बेस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 6। बेस कितना है? 2√3। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया हमारा बेटा? क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकती हूँ? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा? ये tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। और √3 की वैल्यू कब आती है 10 में? यस वेरी गुड। कब आती है बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। इज इट क्लियर? तो थीटा कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। चलिए चेक कीजिए ऑप्शन में है भी 60 डिग्री? नहीं। यस, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बेटा। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द AB? वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन हमने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी कर रखे हैं, है ना? याद है आप लोगों को? चलिए देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उसमें हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। देखो फर्स्ट ये वाला दिखाई दे रहा है हमें, तो इसमें tan थीटा लगाओ, कितना हो जाएगा बेटा? ये tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट अस सपोज दिस इज बेस B1 एंड दिस इज बेस B2। ट्रायंगल का नाम लिख देती हूं मैं, इन ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल DBC चेक कीजिए बेटा कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 अपॉन B1। थीटा कितना है? 45। बेटा tan 45 कितना होता है? यस, tan 45 इज इक्वल्स टू 1। तो कितना आ गया ये? B1 इज इक्वल्स टू 45 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए। इन ट्रायंगल DAC tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 अपॉन में बेस B2। थीटा कितना है बेटा इस ट्रायंगल का? 30 डिग्री। वेरी गुड। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 अपॉन B2। tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3। B2 की वैल्यू कितनी आ गई फिर यहाँ से? 45√3। What we have to find out in this question is AB। AB कितना होगा बेटा? इस पूरे का बेस B2, B2 माइनस B1 इज योर AB। तो AB इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1। कितना हो गया बेटा ये? 45√3 माइनस 45। 45 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? √3 माइनस 1। चेक कीजिए। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड। हमें शैडो की लेंथ निकालनी है आगे,
ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, पोल की हाइट कितनी है बेटा 18 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ सन इज सच दैट कि टेन थीटा किसके बराबर है 6/7 के बराबर। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले टेन थीटा निकालो बेटा, कितना होगा टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका 18, बेस कितना है इसका BC, ये बेस BC वही है बेटा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ शेडो। अच्छा क्वेश्चन में टेन थीटा गिवन कितना है बेटा हमें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6/7। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से 18/BC किसके बराबर हो जाएगा 6/7। इज इट क्लियर? BC कितना हो गया बेटा 18 × 7/6 कितना आ गया BC इज इक्वल्स टू 21 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। आगे देखिए इज 28.5 अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर, कितना दूर है बेटा ये 28.5 मीटर किससे टावर से, और टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, कहने का मतलब हमने ये वाला एंगल निकालना है। इज इट क्लियर? चलिए देखिए बेटा ये पूरी लेंथ कितनी है 30 मीटर, ये वाली लेंथ कितनी है 1.5, दैट मीन्स ये ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी बचेगी, दैट इज 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 28.5। इज इट क्लियर? देखिए बेटा ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 ही होगा ना फिर, और ये पूरा 30 है तो ये इतना कितना बच जाएगा 30 माइनस 1.5। वेरी गुड। टेन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना आ गया 28.5। रही बात बेस की, देखो बेटा ये वाली चीज तुम्हारा 28.5 है, यही सेम डिस्टेंस ये भी होगा फिर तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा फिर 28.5 मीटर। वेरी गुड। और ये भी 28.5 है तो इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा 28.5, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया 1। और बेटा 10 की टेबल में ये कब आता है, हमने याद किया था ना टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब आता है, यस वेरी गुड, जब हमारा थीटा कितना होगा 45 डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी रीड करते हैं फिर हम करने की कोशिश करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, द पोजीशन ऑफ ईगल एंड द टू आइडेंटिकल गूज आर शोन इन द फिगर, ऑल द बर्ड्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमें ये तीन बर्ड्स दे रखे हैं और तीनों के तीनों बर्ड्स जो हैं वो ग्राउंड से सेम हाइट पे हैं, कहने का मतलब ये जो हमें यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे शो कर रखा है बेसिकली ये फिगर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए फिर। Assuming that the eagle can fly at the same speed in all the direction and that the goose are unaware of the eagle's intention and will not move from their position, कहने का मतलब ये वाला ईगल इन दोनों बर्ड्स पे अटैक करना चाहता है। किस बर्ड पे अटैक करना चाहता है? जो इसके ज्यादा पास होगा ये पहले उस पे अटैक करेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब हमें ये बताना है कि ये वाला ईगल इन दोनों में से कौन से बर्ड पे अटैक कर रहा है और कैलकुलेशन शो करके तब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए बेटा सबसे पहले क्या गिवन है हमें इन दोनों का थीटा गिवन है ना, ये इसको मैं ट्रायंगल 1 मान लेती हूँ और इसको ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। इज इट क्लियर? हमने बेसिकली निकालना क्या है बेटा, लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है
ये C है, ये D है. What we have to basically find out is AB and AD. We have to basically find out AB and AD. जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा तो ये ईगल उसको अटैक नहीं करेगा, कम वाले को अटैक करेगा. चलिए अब ट्रायंगल 1 देखते हैं सबसे पहले. This is our angle 45 degree. This is 100 meter. A and B. देखिए बेटा कितना आ जाएगा, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखो ये वाली चीज तो इसका परपेंडिकुलर है और हमने निकालना क्या है, ए बी. तो ए बी क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज. तो दैट मीन्स हमने 10 ना लगा के क्या लगाना चाहिए बेटा, फिर साइन लगाना चाहिए ना. साइन से रिलेशन आएगा किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. कितना होता है साइन 45, 1/√2. परपेंडिकुलर कितना है 100 और इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी. ये ऊपर जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 100√2. इज इट क्लियर. चलिए अभी हमने फर्स्ट वाला ट्रायंगल सॉल्व करा, सिमिलरली सेकेंड वाला ट्रायंगल भी सॉल्व कर लेते हैं. सेकेंड वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका परपेंडिकुलर कितना है 75 और ये हमने निकालना है. साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन AD. AD की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 75 इंटू 2, 150 मीटर. इज इट क्लियर. बेटा ये √2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को, √2 की वैल्यू होती है 1.414. इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आ गया 141.4 मीटर. अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है. ऑब्वियसली AD ज्यादा है 150 मीटर. तो दैट मीन्स इस ईगल को किस पे अटैक करना चाहिए, फर्स्ट वाले बर्ड पे. इज इट क्लियर टू एवरीवन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. बेटा ये साथ साथ ट्राई भी करते रहना है. चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है. शोन बिलो इज अ सबमरीन स्काउटिंग एन एनिमी शिप इन द ओशन यूजिंग अ सोनार डिवाइस. अच्छा सोनार डिवाइस किस लिए यूज होता है बेटा, सोनार डिवाइस इसलिए यूज होता है जैसे मानो कि हमारे अंडर वाटर हमें कोई चीज नीचे अलग से कोई शिप वगैरह तो नहीं है एनिमी की, तो उसके लिए हम ये सोनार यूज करते हैं. कैसे कि हमारी वेव्स जाएंगी, इस अगर कोई भी चीज नीचे होगी तो उससे टकरा के वापस आ जाएंगी, अगर नीचे नहीं होंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास नहीं आएंगे. इज इट क्लियर. चलिए सोनार डिवाइस का यूज कर रहे हैं बेटा. सोनार डिवाइस सेंड्स आउट अ साउंड पल्स फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर and then precisely measure the time it takes for the sound pulses to be reflected back to the transducer. ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सोनार डिवाइस है वो साउंड वेव्स सेंड करता है और फिर वो जब वापस आती है तो उसका टाइम नोट करता है. इज इट क्लियर. A sonar wave sent by a submarine hits the ship and returns back in the 2 seconds. कितने टाइम में वापस आ रही है बेटा, 2 seconds में. चलिए आगे देखिए. The speed of a sonar wave underwater is, speed कितनी है बेटा इसकी 1500 मीटर पर सेकेंड. एंड सबमरीन इज डाइविंग एट डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है हमें 750. चलिए देखिए बेटा, ये यहाँ से यहाँ आई वापस वेव, पहले ए से गई सी पे फिर सी से वापस आई. इसमें इसने कितना टाइम लिया है 2 सेकेंड. स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. इज इट क्लियर. चलिए अब देखते हैं बेटा स्पीड कितनी है 1500, डिस्टेंस कितना है 2AC. 2AC क्यों लिया ये समझ आ गया बेटा. पहले क्योंकि साउंड वेव आई है और फिर वापस सी से ए पे गई है, इसीलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2AC अपॉन में टाइम कितना है 2 सेकेंड. 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स AC की वैल्यू कितनी हो गई है 1500 मीटर.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हमने निकालना क्या है बेटा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ए निकालना है हमने। हमारे पास क्या क्या है बेटा इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एक तो देखो परपेंडिकुलर है सामने वाला एंगल और एक हाइपोटेन्यूज है। तो क्या लगाना पड़ेगा, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू 750 अपॉन में 1500। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन द फिगर ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन द अपोजिट साइड्स, ठीक है, of the tower with the angle of depression is 30 degree 45 degree, find the distance between the two cars। यहाँ पे बेटा एक पर्सन है, उसने यहाँ C और D पॉइंट पे 2 कार्स को ऑब्जर्व करा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों कार्स के बीच में बेसिकली डिस्टेंस कितना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट, क्या करना है टू फाइंड हमने, CB प्लस BD। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए बेटा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बना रहे हैं। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। वेरी गुड। चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका AB, अपॉन में बेस कितना है इसका CB। tan 30 कितना होता है, यस वेरी गुड, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 50, पुट कर दो CB कितना आ जाएगा फिर, CB इज इक्वल्स टू 50√3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD में लगाओ बेटा tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है इस फिगर में AB, वेरी गुड, और बेस कितना है BD। tan 45 किसके बराबर है 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BD, और AB कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 50 मीटर। इज इट क्लियर? हमने क्या निकालना था CB प्लस BD, कितना हो गया बेटा ये 50√3 प्लस 50 कॉमन ले लिया बाहर, कितना आ गया 50√3 प्लस 1 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? करें बेटा आगे ट्राई। बेटा ये वीडियो खाली देखने से नहीं होगा, पॉज करके मेरे साथ साथ क्वेश्चन ट्राई भी करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, बॉय की हाइट है 1.7 मीटर, इज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है हमारी, और बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है बेटा ये 50 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। The angle of elevation of the top of the building from his eyes, इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। आगे कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा एक चीज देखो बेटा ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा 1. इज इट क्लियर? ये वाली चीज 50 है तो ये भी कितना होगा 50। चलिए लेट अस सपोज दिस इज आवर P। हमें क्या निकालना है बेटा परपेंडिकुलर, गिवन क्या है हमें बेस, कितना हो जाएगा ये tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज
√3 परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड बेस इज 50. कितना हो गया बेटा ये? परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 50 √3. इज इट क्लियर? चलिए अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? टोटल हाइट हो जाएगी 50 √3 प्लस 1.7. चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो. कैसे बेटा? इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 की? 1.732 अप्रोक्सीमेटली 1.7 ही ले लो. कितना आ गया ये? 50 प्लस 1.7 ले लिया दोनों में से कॉमन. कितना हो गया ये? 51 इंटू 1.7. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सॉल्व कर लो बेटा. कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके? मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 88.2 मीटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer. चलिए देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कि हमारी जो शेडो है, शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, टावर की शेडो level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree and then when the sun's altitude was 60 degree. That means जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था उससे 40 मीटर ज्यादा है शेडो. कब? जब एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री. और टावर की हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 40 मीटर. इज इट क्लियर? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अच्छा टावर की हाइट नहीं गिवन है क्वेश्चन में. चलिए आगे देखिए बेटा. इसमें सबसे पहले 10 60 डिग्री, इसको बेस बी मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर पी मान लेते हैं. 10 60 डिग्री कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल्स टू पी बाय बी. पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? √3 इंटू बी. इज इट क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, अब ट्रायंगल लेते हैं हम 30 डिग्री वाला. इन ट्रायंगल ए बी डी कितना हो जाएगा ये? 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस कितना है बेटा? अब इस पूरे बड़े ट्रायंगल का बेस कितना होगा? 40 प्लस बी ना? यस 40 प्लस बी. इज इट क्लियर? वैल्यूज पुट कर दीजिए. 10 30 कितना होता है बेटा? 1/√3. परपेंडिकुलर कितना है? √3 बी अपॉन में 40 प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. कितना हो गया? 40 प्लस बी. √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3b. 40 इज इक्वल्स टू 2b. b इज इक्वल्स टू 20 मीटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? √3 20, that is 20√3 meter is the height of the tower. Is it clear? Is it clear to everyone? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. पहले शांति से ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे. काफी अच्छा क्वेश्चन है. A ship was moving towards the shore at a uniform speed of 36 km per hour. स्पीड कितनी दे रखी है बेटा हमें? 36 किलोमीटर पर आवर. चलिए आगे देखिए. This ship was 1.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस. ये जो है पूरा इनिशियल पोजीशन शिप की लाइट हाउस से कितनी दे रखी है? 1.3 किलोमीटर. और ये जो हमारा लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 173.2.
आगे हमें निकालना क्या है बेटा, हमने निकालना है ये एंगल एक्स। देखो बेसिकली हमने निकालना क्या है, हमें ये एंगल एक्स निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना होगा, देखो बेटा ये एंगल एक्स है तो ये भी तो जेड बना रहे हैं, है ना। और जो ये जेड वाले एंगल है ये क्या होते हैं, इक्वल एंगल। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा, एंगल एक्स। दैट मीन्स अब इस एंगल एक्स को निकालने के लिए हमें ऑलरेडी 173.2 मीटर इसकी हाइट गिवन है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, बेसिकली इस वाले ट्रायंगल का बेस निकालना है। इज इट क्लियर। अब एक और चीज गिवन है, इस पूरे का बेस कितना गिवन है हमें, 1.3। इसका बेस हमें निकालना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये या ये दोनों में से कोई भी एक डिस्टेंस आ जाए तो इसका एक बेस निकल जाएगा। चलिए अब क्या क्या दे रखा है बेटा हमें, इसने हमें दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड से कितनी से मूव कर रहा है ये 2 किलोमीटर पर आवर, ये 36 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पे पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया है, 2 मिनट्स का। ठीक है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा ये, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और टाइम कितना है, 2। लेकिन ये 2/60 करेंगे। 2/60 क्यों करा बेटा मैंने, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में है, मिनट्स में। तो 1 आवर का मतलब कितना होता है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो यहाँ से हम अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 60 सेकेंड्स। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा ये सॉल्व करके, ये आ रहा है 6/5। इज इट क्लियर। इसको डिवाइड करना बेटा, ये कितना आएगा, ये डिवाइड करके आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 1.3 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, 1.2। दैट मीन्स अब हमें कितना डिस्टेंस बचा होगा बेटा, फिर ये 1.3 था, ये कितना आया अभी सॉल्व करके, 1.2। दैट मीन्स ये कितना बच गया होगा, 0.1 किलोमीटर। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हमने निकालना क्या है, ये एंगल एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 173.2 मीटर अपॉन में 0.1 किलोमीटर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना बेटा, कितना हो गया ये, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। 0.1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 100 मीटर। और इसको ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया ये, 1.732। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1.732। और 1.732 का मतलब कितना होता है, √3। यस वेरी गुड। तो tan थीटा कितना हो गया हमारा, 10 30 डिग्री 60 डिग्री, √3 इज 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ से 60 डिग्री। इज इट क्लियर। अगर हमारा थीटा 60 डिग्री है, इसका मतलब हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो भी कितनी है, 60 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बैलून। एक हमारे पास हॉट एयर बैलून है, उसको एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्वर का एंगल कितना है, 60 डिग्री। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोला है। एक और ऑब्जर्वर है, वो कितना एंगल ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, इसका 30 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों ऑब्जर्वर्स के बीच में, 100 मीटर का। इज इट क्लियर। चलिए पूछा क्या क्या है बेटा इसने हमसे, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है हमसे कि कितनी इसकी हाइट है बास्केट की। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल है ABCD, तो हम इन ट्रायंगल ABCD ट्रायंगल ACD में मैं tan थीटा यूज करने वाली हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं बेटा।
और ये हो गया हमारा बेस। इज इट क्लियर? चलिए देखिए कितना आएगा। थीटा कितना दे रखा है 10, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू P बाय B। तो P कितना हो गया √3B। इज इट क्लियर? चलिए बेटा आगे देखिए। अगर मैंने इसी क्वेश्चन में पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में 100 प्लस B। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 बाय √3। P की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली है √3 इंटू B अपॉन में 100 प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया ये 100 प्लस B इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3B। 100 इज इक्वल्स टू 2B। B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 50 मीटर। इज इट क्लियर? ये वाली B की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बेटा तो P कितना आ जाएगा फिर P इज इक्वल्स टू इसको फर्स्ट मार्क कर लो भले कितना हो गया P इज इक्वल्स टू 50√3 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए हमारे पास क्या आ गया है इसकी हाइट आ गई है दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में देखो बेटा क्या बोला है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई। दैट मीन्स हमने निकालना है AC निकालने के लिए बेटा मैं साइन लगा सकती हूँ कॉस भी लगा सकती हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे इस ट्रायंगल की क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा ये साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय H। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 अपॉन में 2 और P की वैल्यू कितनी आई है हमारी 50√3 ना। चेक कर लो पीछे से P की वैल्यू कितनी है 50√3 अपॉन H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो H की वैल्यू कितनी आ गई 50√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 √3 से √3 कैंसिल H की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 100 मीटर। इज इट क्लियर? दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वर का डिस्टेंस था डिस्टेंस कितना था हमारा AC की वैल्यू कितनी आ गई है 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो थर्ड पार्ट इसका क्या दे रखा है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। तो सेकंड ऑब्जर्वर B पे है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट BD कितना होगा बेटा 100 प्लस B और B की वैल्यू कितनी है हमारी 50। तो BD कितना आ जाएगा BD इज इक्वल्स टू 150 मीटर। वेरी गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम। अमित है यहाँ पे उसने क्या नोटिस करा है कि एक बर्ड फ्लाई कर रहा है कितने डिस्टेंस पे 200 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। दीपक कहाँ पे खड़ा है 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंडिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अमित को एंगल कितना लग रहा था 30 डिग्री दीपक को एंगल कितना लग रहा है 45 डिग्री। अच्छा और दीपक और अमित क्या है अपोजिट साइड्स पे हैं जबकि दीपक बेटा ग्राउंड पे नहीं है। दीपक कितनी ऊपर है दीपक इस बेस से 50 मीटर ऊपर है। इज इट क्लियर? और दीपक यहाँ पे बैठा है दीपक को इस बर्ड का एंगल कितना लग रहा है 45 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए देखिए बेटा इसको नाम दे देते हैं कुछ A B C D E F।
सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री लगाओ, कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा? ए सी अपॉन में 200। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए बेटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 200। 200 ऊपर जाएगा, ए सी कितना आ गया? ए सी इज इक्वल्स टू 100 मीटर। इज इट क्लियर? अगर बेटा ए सी 100 मीटर है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू 100 मीटर। देखो ए सी किसके बराबर है? ए एफ प्लस एफ सी। अच्छा अब देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा फिर? 50। इसका मतलब ए एफ प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100। तो ए एफ कितना आ जाएगा यहाँ से? 50 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए हमने निकालना क्या था बेटा? हमने निकालना है ए ई ना, हमें वो क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, तो वी हैव टू फाइंड आउट ए ई। चलिए देखिए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं बेटा? हम लोगों के लिए अगर ये एंगल 45 है तो ये क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर। और निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हमने लगाना है साइन। साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? ए एफ अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए ई। ए एफ कितना है? 50। साइन 45 कितना है? 1/√2 और ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ए ई कितना आ जाएगा? ए ई इज इक्वल्स टू 50√2। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 70.7 मीटर। √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √2 इज इक्वल्स टू 1.414। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. एक पॉइंट A है ग्राउंड पे कोई, उससे एरोप्लेन का एंगल कितना है? 60 डिग्री। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू। कितना एंगल हो गया है? मान लो यहाँ तक आ गया है प्लेन अब उड़ के, तो ये एंगल कितना दे रखा है इन्होंने? 30 डिग्री। अच्छा आगे चेक करते हैं बेटा। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, हाइट कितनी दे रखी है हमें? फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। और इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी देर में कवर करा है? 30 सेकेंड्स में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए इनको मार्क कर दो बेटा, ए बी सी डी और ई। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में फॉर्मूला लगाओ बेटा। इसको बेस B1 मान लेते हैं और इस पूरे ट्रायंगल के बेस को मान लेते हैं B2। ठीक है, चलिए ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका? 3600√3 अपॉन में बेस B1। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा एंगल लगाना है, कि साइन लगाना है, कि टेन लगाना है, कि कॉस लगाना है? बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लगाते हैं हम। अगर हमने हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है किसी भी चीज में टू फाइंड, कोई भी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था हमें बोला था हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम साइन या कॉस में से लगाएंगे। डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर दिया है तो साइन लगाएंगे, और अगर बेस दिया है तो कॉस लगाएंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें हाइट दे रखी है और हमें परपेंडिकुलर के ये बेस के रिलेशन में चीजें पूछी हैं, जैसे ये वाली चीज दे रखी है 30 सेकेंड, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेकेंड में चला है। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और किसके बीच में रिलेशन चाहिए? बेस के बीच में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चाहिएगा तो क्या लगाएंगे? tan थीटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3
अपॉन में बेस b1, √3 से √3 कैंसिल, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए बेटा, b1 निकाल लिया, सिमिलरली 10 लगा के क्या लगा लेते हैं, b2 भी निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, अपॉन में बेस b2, और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। चलिए देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 10 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 3600 √3 अपॉन में बेस b2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। b2 कितना आ गया 3600 √3 इंटू √3 3, कितना आ जाएगा बेटा इसे सॉल्व करके, b2 इज इक्वल्स टू 10800। इज इट क्लियर? चलिए निकालना क्या है बेटा, बेसिकली हमने निकालनी है इसकी स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्पीड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बेटा, वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के लिए इसने हमें क्या दे रखा है, टाइम। टाइम किस डिस्टेंस के लिए दे रखा है इसने हमें, b2 माइनस b1। देखो यहां तक के लिए दे रखा है 30 सेकेंड, तो ये कितना डिस्टेंस है, b2 माइनस b1। b2 माइनस b1 कितना होगा बेटा, अपॉन में कितना दे रखा है टाइम 30 सेकेंड, कितना आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, कितनी आ गई बेटा, स्पीड इज इक्वल्स टू 240 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, देयर आर 2 पोल्स, वन ईच ऑन द आइदर बैंक ऑफ द रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, 2 पोल्स है हमारे पास और दोनों रिवर के दूसरी तरफ है। वन पोल इज 60 मीटर हाई, एक पोल की हाइट कितनी है 60 मीटर। आगे देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, इस टॉप के, इस वाले पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 एंड 60 डिग्री। दैट मीन्स बेटा अगर इसका टॉप और ये दोनों दिख रहा है तो ये जो तुम्हारा दूसरे वाला पोल है वो छोटा होगा। चलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका दे रखा है, पहले टॉप का देन फुट का। तो टॉप का कितना एंगल है 30 डिग्री और फुट का कितना एंगल है 60 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए बेटा, अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। दैट मीन्स हमने ये बेस निकालना है। दूसरी चीज क्या बोली है इसने बेटा, हाइट ऑफ द अदर पोल, इस वाले पोल की हाइट निकालनी है। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एंगल्स निकाल लेते हैं। फिर इसके लिए बेटा हमने ये पढ़ा था ना, देखो ये वाले एंगल जो जेड बनाते हैं, ये 30 डिग्री, ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल। कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? चलो सिमिलरली देखो, ये और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल। ये एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना होगा फिर 60। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। इन ट्रायंगल ए ई डी, ये ए है, ये ई है और ये डी है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, ए ई डी। चलिए ए ई डी में tan थीटा लगाओ, कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
चलो बेटा एक चीज देखो, अगर ये बेस बी है तो ये भी कितना होगा, बेस बी होगा। ये पूरी हाइट कितनी थी 60, ये कितनी है p, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी फिर 60 माइनस p। तो ये छोटे ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी 60 माइनस p। इज इट क्लियर? ये पूरी हाइट 60, यहां से यहां तक p, तो ये बचा हुआ कितना हो गया फिर 60 माइनस p। चलिए 1030 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे कितना आएगा 60 माइनस p अपॉन में b। इज इट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ गया 60 माइनस p इंटू √3। चलिए अब सेम चीज देखो बेटा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ फॉर्मूला। ये जो p है ना, ये छोटे ट्राइंगल का p है बेटा, ये मैंने फॉर्मूले वाला p लिखा हुआ है। चलो दूसरे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या लगाएंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री किसके बराबर होगा, देखो इस पूरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा 60। वेरी गुड, 60 अपॉन b। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन b। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60/√3 इंटू √3 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दिया मैंने, कितना आ गया ये 60√3 अपॉन 3, कैंसिल कर दो, तो बेस कितना आ गया है इसका 20√3। ठीक है, चलो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 20√3 इज इक्वल्स टू √3 60 माइनस p, √3 से √3 कैंसिल, 20 इज इक्वल्स टू 60 माइनस p, p को दूसरी तरफ ले जाओ बेटा, कितना आ गया है 60 माइनस 20, दैट मीन्स 40 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है b कितना है 20√3, और जो हमारी हाइट है दूसरे वाले पोल की वो किसके बराबर आ गई है 40 मीटर। इज इट क्लियर? करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज देखो बेटा, लेट अस सपोज कि मेरा ये सरफेस है, ठीक है, और मेरे को इस चीज को मान लो कि कोई क्लाउड है इसी क्वेश्चन वाला, तो क्लाउड की इमेज, क्लाउड यहाँ पे है, तो इसकी जो इमेज होगी वो मेरे को जो नीचे दिखेगी, तो इसका मतलब जितना इसका डिस्टेंस इस सरफेस से ऊपर है उतना ही कहाँ होगा नीचे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक। चलो लेट अस सपोज ये हमारा लेक है, अबव द सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक से 10 मीटर ऊपर से देख रहे हैं हम, तो हमारा एंगल कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री, किसका क्लाउड का। इज इट क्लियर? अच्छा आगे क्या बोला है बेटा इसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अगर मैं इसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूं तो वो एंगल कितना है 60 डिग्री, किसका बेटा इसी क्लाउड की इमेज का। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ये हमारे सरफेस था लेक का, तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, यहाँ तक समझ आया? अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले ये 10 है हमारे पास, तो ये साइड भी कितनी होगी फिर 10। अब ये पूरा h माना है, ये 10 है, तो ये कितना हो गया फिर h माइनस 10। यहाँ तक समझ में आ गया? अब दूसरी चीज, अभी मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा ये लेक का सरफेस है, इससे ऊपर जितनी क्लाउड होगा हमें इमेज उतनी नीचे दिखाई दे रही होगी, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा फिर h। आया यहाँ तक समझ? चलो देखो बेटा, अब इसमें ये हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये जो 30 डिग्री वाला तुम्हारा एंगल है इसकी हाइट कितनी है h माइनस 10,
और ये जो 60 डिग्री वाला तुम्हारा ट्राइंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट कितनी है? देखो h तो नीचे ये है और 10 ये है, तो ये कितनी हो गई? h प्लस 10। इज इट क्लियर? इसको कुछ नेमिंग दे दो, A B C D। अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है इसका? h माइनस 10 अपॉन में बेस कितना है? b। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 इज इक्वल्स टू h माइनस 10 अपॉन b। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके? b इज इक्वल्स टू आ गया हमारा h माइनस 10 इंटू √3। ठीक है, अब सेम चीज देखो बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है हमारा, तो ये भी कितना होगा फिर? 60 ना, z बना रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये हाइट h प्लस 10 है तो ये भी कितनी होगी फिर? h प्लस 10। इस ट्रायंगल का बेस b है तो ये भी कितना होगा फिर? बेस b। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री लगाइए, कितना हो गया? tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है बेटा? h प्लस 10 अपॉन b। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 h प्लस 10 अपॉन, ये जो b की वैल्यू ऊपर निकाली है ना, वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा? h माइनस 10 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ गया? h माइनस 10, एक √3 ऑलरेडी था और एक और √3 हमारे पास आ गया, इज इक्वल्स टू h प्लस 10। √3 इंटू 3 कितना हो गया? 3, तो ये हो गया 3h माइनस 10 इज इक्वल्स टू h प्लस 10। अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, 3h माइनस 30 इज इक्वल्स टू h प्लस 10। 30 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, h इधर जाके माइनस का। 2h इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 40, h इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स जो हमारा क्लाउड था इसकी सरफेस से हाइट कितनी थी? 20 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा, इसी के साथ आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? हमारे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इस वाले वीडियो में तुम लोगों को सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो अलग थे एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चंस कराए हैं। एनसीईआरटी वाले दोबारा रिपीट नहीं करवाए हैं। ठीक है, चलिए बेटा, हैव अ नाइस डे। और अगली वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।